सर देखिए, तो अभी तक तो मेरा होटल 1 से 1.5 साल तक से चल रहा है। और इस 1.5 सालों के अंदर में मैं ये होटल घोटी गांव में लोगों के रहने और ठहरने के लिए मैंने निकाली हुई है। और एक डेढ़ सालों के अंदर में हमारे होटल में ना कुछ जो वोयो से टैग किया हूँ मैंने, उसमें आज तक कोई भी गैर व्यवहार या कोई भी अनुचित परिणाम मीन्स कार्य यहाँ हुआ नहीं है। जो लोग मेरे यहाँ बाहर से कोई भी आते हैं, उनको हम उनके आईडी, उनका नोन करके, उनका फ़ोन नंबर, उनका आईडी नंबर और उनका एड्रेस और उनका आयु की पुष्टि करके, 18 से ऊपर वाले जो लोग हैं उनकी पुष्टि करके हम यहाँ प्रवेश देते हैं। और ये मेरा व्यवसाय 1 डेढ़ सालों से चल रहा है। अब इसके बारे में कौन क्या कहा है उतनी मुझे जानकारी नहीं है। क्या कारण है आपको महानगर प्रमाण पत्र देने की? सर मैंने वोयो के बेस पे, वोयो के लाइसेंस पे और लेबर कमिश्नर के लाइसेंस पे, गोमास्ता जिसको कहते हैं, उस पे होटल चालू किया। और उसी दौरान 5-6 महीनों के बाद में मैंने ग्राम पंचायत में एप्लीकेशन लगाई, लेकिन अभी तक उनका मेरे को कोई जवाब नहीं आया। और मुझे कुछ बताया नहीं गया उसके बारे में, कब देने वाले क्या नहीं देने वाले, अभी तक मुझे नहीं पता चला है। मैं उसके बारे में उनसे और एप्लीकेशन लगाऊंगा कि मुझे कौन से कारण नहीं दिया गया है। जैसे कि देखा जाता है कि कानूनी होटल के लाइसेंस होना जरूरी है। गुमास्ता से जो गुमास्ता से काम चलता नहीं है, उसके लिए ABC इस प्रकार के फॉर्म आते हैं और उस फॉर्म को भरने के बाद में लाइसेंस, होटल लाइसेंस दिया जाता है। उसके बाद में अपना पार्किंग होना जरूरी है। उसका भी आपके पास में शायद है या नहीं, वो हमें नहीं पता। तो आप और इमरजेंसी जो गेट है, इमरजेंसी गेट होना चाहिए। फायर ब्रिगेड का है, उसका एक कानूनी लाइसेंस होना चाहिए। तो इस तरह के सभी आपके पास में है क्या? देखिए सर, ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन जैसे आपने बताई है, ये जब मैं वोयो की लाइसेंस बनाया तो उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट्स मुझे कोई आई नहीं है। और उनको उनके जो क्राइटेरिया होते थे, वो क्राइटेरिया को मैंने फुलफिल करने के बाद में उनके लोग मेरे यहाँ आए। उन्होंने सब जो रूम्स, 6 रूम्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ने की थी। हर रूम्स को टॉयलेट बाथरूम अटैच होना, टीवी होना या एसी नॉन एसी होना, पंखे होना, और सेफ्टी है या नहीं इसके लिए आपके लिए सीसीटीवी कैमरे, उसके बाद में फायर डिस्टिंग्विशर, इंटरनेट, ये फैसिलिटी उनके रिक्वायरमेंट थी। और उस बेस पे मैंने अप्लाई करने के बाद में, उनके लोग आने के बाद में उन्होंने फोटो शूटिंग किए। फोटो शूटिंग करने के बाद में दे हैव गिवन मी द वोयो लाइसेंस, एंड आफ्टर दैट I have applied for the that labor commissioner Gomasta, and on that basis I started this one. And meanwhile I have given the application to the Gram Panchayat to provide me the NOC for running my business smoothly. जैसे कि आपका कहना है आपके होटल में किचन की व्यवस्था है। यस सर। तो क्या आपके पास फूड लाइसेंस भी है? यस सर, मेरे पास फूड लाइसेंस भी है। फूड लाइसेंस भी मैंने तैयार किए हैं। होटल चलाने के लिए जितनी भी चीजें, नॉन परमिशन, जितने भी नॉन करते हैं, वो क्या सारा आपके पास है? देखिए, मैंने ओयो से जो मैंने बात की, उनको जो रिक्वायरमेंट थी उस बेस पे मैंने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद में दे हैव प्रोवाइड मी द लाइसेंस, ओयो लाइसेंस। सेंट्रल ऑफिस गुड़गांव से मुझे लाइसेंस दिए है। और जो वो होटलिंग और लॉजिंग का होता है उसके लिए बहुत सारे लाइसेंस होते हैं। वो लाइसेंस मैं जैसा इस तरह से मेरे को एनओसी मिलने के बाद में वो लाइसेंस की मैं प्रोसेस करने वाला था सर। अभी नहीं है मेरे पास। अभी ओयो और सेकंड लेबर कमिश्नर से जो गुमास्ता मिलता है वही मेरे पास में है सर, और फूड लाइसेंस है। नहीं सर। मुझे बताओ, जैसे आपका जो ओयो होटल है वो से टैक्स किया हुआ ये कमर्शियल, और आपका जो होटल यहाँ पर है वो रेसिडेंशियल एरिया में। यस सर। यहाँ पर जो रेसिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल चीज को चला रहे हो, उसकी कोई परमिशन नहीं है। और साथ में यहाँ पर जो रहते हैं रेसिडेंशियल, तो वहाँ पर भी परमिशन चाहिए आजू बाजू वालों की। तो इसके लिए आपने क्या किया और इसकी क्या परमिशन है सर? कमर्शियल के लिए मैंने कमर्शियल एनए किया हूँ मैडम। कमर्शियल एनए, उसको कमर्शियल एनए के लिए अप्लाई किया हूँ, कमर्शियल एनए के लिए। दूसरी बात कि हम लोग जैसे अभी 1-1.5 साल से तो मेरा होटल चल रहा ही है, तो अभी तक अगर कुछ ऐसा इश्यू होता तो मेरे को गांव के लोग या घर के अगल बगल वाले लोग हमसे कंप्लेंट करते थे, या
आपके ग्राम पंचायत में कंप्लेंट करते थे या पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते थे। तो ऐसा कोई इशू आज तक हुआ नहीं है। और गांव के सपोर्ट से, घर वालों के, अजल बजल के लोगों से मेरे को एक बढ़िया प्रतिसाद मिला है, जो कि मैंने आज तक कोई अनैतिक काम या जो गलत हरकतें होटलों में चलती है ऐसा बिजनेस हमने किया नहीं है। और एक मैं छोटा, ये एकदम छोटा सेटअप है मेरा। बड़े बड़े होटल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो बड़ी हो सकती है, और मैंने एक छोटे लेवल पे अभी काम चालू किया है। अब इसको धीरे धीरे मैं परमिशन जो लगेंगी फ्यूचर में बहुत सारी, जैसा कि ग्राम पंचायत है, इसमें फायर या कुछ और आपने जैसे बताया कि फायर की लगती है, तो वो ग्राम पंचायत में मुझे पता नहीं था ये फायर वगैरह का जो लगता है, तो उसकी जरूरत होती होगी तो हम लोग बना लेंगे। लेकिन जैसा ओईओ ने मुझे बताया कि आपको फायर डिस्टिंग्विशर आपको चाहिए, तो वो सब चीजें मेरे पास में है। मतलब सर आपका आप जिस तरीके से आप बता रहे हो और आपका आपके ऊपर जिस तरीके से आगे वालों ने आरोप किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सर आपने कुछ कमी है, कहीं ना कहीं आपके पास में कोई भी ऐसी यहाँ पर परमिशन नहीं, सिर्फ आप आगे फ्यूचर में करने वाले हो या कर रहे हो। देखिए, मेरे साथ से कुछ भी नहीं किया है, नहीं, तो आगे वाले इसी का एक आगे वाले इसी का कारण है कि आपका लाइसेंस रद्द करना चाहते हैं। देखिए, आप अभी बोले कि आपके पास में कुछ नहीं है, आप अभी बोलते हैं कि आप लाइसेंस रद्द करना चाहते हैं, तो ये तो बात अलग हो गई ना मैडम। नहीं सर, जो आपने परमिशन उनसे मांगे है वो आपकी परमिशन रद्द होंगी। हाँ। प्लस आपके पास लाइसेंस के नाम पे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, क्या है? ओयो। नहीं, ओयो तो ओयो छाप है। हाँ। ओयो बिजनेस आपके होटलिंग नहीं है, क्योंकि आप ओयो दुनिया में कहीं भी चला सकते हैं, कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, ग्राम पंचायत, हाँ। सिटी, हाँ। ये लेवल के लिए आपको परमिशन लोकल की चाहिए। हाँ, तो उसके लिए मैं एप्लीकेशन दिया ना सर। डॉक्यूमेंट क्या है आपका? हाँ। फूड लाइसेंस है, किसी खाना खिला सकते हैं, गुमास्ता चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े होटलों तक या बड़े बड़े बिजनेस तक है। हाँ। बस इसके अलावा आपके पास होटलिंग का कोई परवाना, कोई लाइसेंस, कोई नियम, कोई नियम की कॉपीज, कोई बैकडोर, कोई बोर्ड, कोई रजिस्ट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए सर, ये एकदम छोटा व्यवसाय मैंने चालू किया है, और इसकी मैं पुष्टि करना चाहता हूँ कि ओईओ ने जो रिक्वायरमेंट दी है उसके हिसाब से मैंने ये चालू किया। मैंने ऐसा बड़ा कमर्शियल लेवल पे कुछ नहीं किया, एक लोगों के ठहरने की एक व्यवस्था करने का मैंने काम करने की कोशिश की। अब जो ये सब चीजें लगती है, तो एक बार अगर मुझे, अभी तक तो मुझे बताया नहीं गया कि वहां से आपको क्यों नहीं दे रहे हैं या क्यों, क्या कारण है। अगर वो मुझे परमिशन देते हैं तो मैं इसके ऊपर और वर्क करके जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है आगे, जैसा मुझे पता नहीं थी, आपने अभी बताया है, तो वो मैं जरूर करूंगा। और दूसरी, हाँ, ओईओ के बेस पे और गोमास्ता के बेस पे जो कमिश्नर से मिलती है, वही बेस पे मैंने स्टार्ट किया सर। इसके अलावा यहाँ आज तक 1 से 1.5 सालों के अंदर में कोई भी अनैतिक काम हुआ नहीं। अगल बगल वालों को या जो भी ग्राम, क्योंकि ये जस्ट ग्राम पंचायत के पास में लगा है। अगर गांव के बाहर रहता तो मैं कुछ अवैध धंधे लोग जैसे करते हैं वैसा करता, लेकिन मैंने गांव में एक सेफ्टी है, गांव के अंदर में लोगों के अंदर में एक सेफ्टी है, उस हिसाब से ग्राम पंचायत के पास में एक मुख्यालय है गांव का, उसके पास में ये चालू किया, तो अभी तक मेरे को अच्छा प्रतिसाद मिला। अभी तक सिर्फ ये एक ना बनावटी ना हरकत प्रमाण पत्र, इसकी वजह से ये एक इश्यू खड़ा किया गया है। और मुझे ना बताते हुए भी, मुझसे ना कांटेक्ट किए होते हुए भी लोगों ने बहुत सारी न्यूज दी है, उसका मैं थोड़ा सा उसके अगेंस्ट में, मुझे एटलीस्ट मुझसे पूछा गया होता था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। रूम्स अपने होटल में अवेलेबल है सर मेरे पास 6 रूम्स है, 6 रूम, एक किचन है सर, और 6 रूम, हर रूम्स में आपका लैडवाट अटैच है विद शावर, फैन, टीवी, कूलर्स, एसी का काम चल रहा है सर मेरे यहाँ। और 6 रूम आप लोग देख सकते भी है, एक किचन है, और यहाँ अभी कुछ दिन के बाद में मैं एक सुपरमार्केट, मिनी सुपरमार्केट ओपन करने की भी कोशिश है। क्या आपको पता है होटल शुरू करने के लिए कितने रूम चाहिए, कितने रूम की परमिट लगती है, क्या ये चीज आपको पता है? यस सर, जब मैंने ओईओ से बात किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको 6 रूम्स की आवश्यकता होती है मिनिमम। अगर आपके पास में 5 रूम भी होते हैं तो आपको ये परमिशन नहीं मिलती, आपको ये लाइसेंस ओईओ की नहीं मिलती है, ऐसा कहा। ओयो ने सरासर आपने सीधा साफ झूठ बोला है, 6 रूम का परमिट लगता है। सरकारी नियमों के अनुसार कम से कम 12 रूम चाहिए, 12 रूम में कि उसका फॉर्म ई से लेके द फॉर्म डी तक के दोनों फॉर्म भरने के बाद आपको वो परमिट दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये चीज का नॉलेज शायद आपको नहीं है। यस सर, मुझे नहीं था, होटलिंग का मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है। करेंटली ओयो चालू है आपके? यस सर, आप देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हो ये।
आप देख सकते हैं। आपकी क्या मांग है, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है सर कि ये जैसी गांव खेड़ों में जैसा आज तक ये तहसील का प्लेस है, यहाँ बहुत सारे ऑफिसेस है, बहुत सारी कनेक्टिविटी है, रेलवे स्टेशन है, और अगल बगल से बहुत सारे लोग अपना इलाज करने के लिए या कोई पुलिस स्टेशन के लिए या आपके न्यायालय में या आपके तहसील कार्यालय में आते हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर से एग्जाम्स देने आते हैं। तो मेरा ऐसा है कहना है कि एक लोगों के रहने की एक आपने देखे भारत में बहुत सारे होटल्स हैं, भारत में बहुत सारे होटल बहुत तरीके से चलाए जाते हैं, जैसा कि कहीं कोई मंदिर है, मस्जिद है, या बहुत सारे कोई प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, वहां बहुत सारे होटल्स हैं। तो इस गांव में कोई एक व्यवस्था नहीं थी, और इस व्यवस्था को जैसा मैंने खुद फेस किया कि मेरे घर में कुछ लोग आए थे, तो उनको रहने की जगह नहीं थी, तो मैंने गोंदिया उनको भेजा। तो मेरी एक सोच थी कि एक गांव में इस गोरेगांव तहसील में एक व्यवस्था की जाए, और मैंने ओईओ से कांटेक्ट करके वो लाइसेंस उन्होंने मुझे दिए, और उसके बाद में मैंने लेबर कमिश्नर से गुमास्ता लेने होटल के गुमास्ता लिया।